हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं सलोनी फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे एक नए यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ाई करेंगे एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड का नाम है क्रॉप। ठीक है, तो ये क्रॉप क्या होता है? क्रॉप का मतलब होता है फसल। फिर यहाँ पर दिया हुआ है प्रोडक्शन, यानी कि हम लोगों को क्रॉप का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, यानी कि क्रॉप का उत्पादन करना पड़ेगा, यानी कि लार्ज स्केल में हम लोगों को फसल का उत्पादन करना पड़ेगा। फिर आ जाता है वर्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कहने का मतलब कि उस क्रॉप का देख रेख करना, अच्छे से देख रेख करना ताकि वो फसल नष्ट ना हो, इसलिए यहाँ पर मैनेजमेंट शब्द दिया गया है। तो मैनेजमेंट हम लोग खेती बाड़ी करने के टाइम 2 टाइम मैनेजमेंट करते हैं। किस किस टाइम पे करते हैं? तो सबसे पहले अगर कोई मिट्टी में हम लोग बीज को बोते हैं, अगर आप लोग मिट्टी में अगर बीज को बोगे तो जाहिर सी बात है एक छोटा सा नन्हा सा पौधा उगेगा। उस पौधे को टाइम पर वाटर देना, सनलाइट देना, मैन्योर फर्टिलाइजर ऐड करना, ये बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होता है। खाद देना ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। अब आपने बीज बो दिया और आप देख रेख नहीं कर रहे हो, जाहिर सी बात है वो फसल भी नष्ट हो जाएगा और एक छोटे से गमले का पौधा भी नष्ट हो जाएगा। तो हम लोगों को प्रॉपरली ध्यान देना पड़ेगा इस बात पे कि अगर हमने कोई बीज रोपण किया है, सोइंग की है अगर किसी बीज की, तो उसका प्रॉपरली ध्यान रखोगे तो पौधा जबरदस्त ग्रो करेगा और अच्छा फसल का उत्पादन होगा। फिर जब फार्मर को अपना अनाज प्राप्त हो जाता है, हार्वेस्टिंग हो जाती है, खेती की कटाई हो जाती है, तो जो अनाज उसे प्राप्त होता है उसको वो बहुत ही अच्छे से स्टोर करता है। क्यों स्टोर करता है? ताकि उस अनाज में फफूंदी ना लगे, कीड़े मकोड़े ना लगे। जैसे कि आप देखो, आपके पिताजी घर में राशन लाते होंगे, जरूर लाते हैं। तो आपकी मम्मी क्या करती है? किचन के कंटेनर में क्या करती है? चाहे डिबिया ले लो, छोटा छोटा डिब्बी हो गया, कंटेनर हो गया, ड्राम हो गया, उसमें अनाज को बढ़िया से स्टोर किया जाता है। कभी कभी आप देखना मम्मी को ध्यान से, वो नीम की पत्तियां लेके उसको अच्छे से राशन को स्टोर करके रखती है। कभी धूप दिखाती है ना, ताकि हमारा राशन नष्ट ना हो और अच्छे से उपयोग हो सके। उसी तरीके से ये किसान भी करता था। तो देखिए स्टूडेंट, ये बहुत ही छोटा इंट्रोडक्शन था, मैंने आपको देने की कोशिश की है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर का। ये इसलिए दिया मैंने क्योंकि चैप्टर का नाम बहुत बड़ा है, तो बहुत से बच्चे नाम सुन के ही डर जाते हैं कि अरे बाबा ये कितना बड़ा चैप्टर है, इसको समझने में ही दादी नानी सब याद आ जाएगी। नहीं, कोई बात नहीं। ये जो चैप्टर है ना, ये बस खेती बाड़ी का प्रोसेस, आपके बगल में या कहीं पर भी आप गर्मी छुट्टियों में गए होंगे, गांव साइड में या शहर में भी बहुत जो इंटीरियर इलाका है वहाँ खेती बाड़ी होती है। तो ये बस खेती बाड़ी कैसे होती है, क्यों होती है, फसल क्यों उगाया जाता है, फूड जनता तक क्यों पहुंचाई जाती है, लोगों तक क्यों पहुंचाया जाता है, बस ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट कर दें चैप्टर को। जो भी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और जो भी आपको पढ़ना है, बस मैं वही सेम टू सेम पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपके एनसीईआरटी में 2 बच्चों की चर्चा की गई है, और वो जो 2 बच्चे हैं, एक बच्चा का नाम है बूझो। ये जो बच्चा है, इस बच्चे का नाम क्या है? बूझो। और दूसरी बच्ची है ना, इसका नाम क्या है? पहेली। ठीक है, एक लड़का है और दूसरा लड़की है, यानी एक बॉय है, एक गर्ल है। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं, समर वेकेशन, गर्मी छुट्टी का टाइम आता है, तो उन लोगों ने प्लान बनाया कि चलो चाचा के घर चलते हैं घूमने के लिए। तो उनके जो चाचा जी थे ना, वो खेती बाड़ी बहुत अच्छा से करते थे, किसान व्यक्ति थे, खेती बाड़ी था उनका। तो ये दोनों प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो थे खेत में गए, चाचा के खेत में गए टहलने के लिए। तो उन्होंने कुछ औजार देखा वहाँ पड़ा हुआ था। क्या क्या था औजार? उसमें शायद खुरपी था, सिक्कल था, हॉवेल था, प्लॉ था। क्या क्या था? खुरपी, सिक्कल, हॉवेल और प्लॉ, ये सारे औजार वहाँ पे पड़े हुए थे।
तो ये जो बूझो था ऐसे हाथ करके सोच रहा है, अरे पहेली पहेली, ये लड़की है ना पहेली, अरे पहेली ये कौन सा औजार रखा हुआ है खेत में, आखिर इसका काम क्या है, क्या उपयोग है खेती बाड़ी में। तो ये दोनों बच्चे सोच रहे थे। तो ये स्टार्टिंग थी आपकी चैप्टर की। तो अब स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि आपने क्लास 7 में भी स्टडी किया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो प्लांट ये एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है। तो वो खाना अपना कैसे बनाता है भैया, जो एक पौधा देखते हो हवा में ऐसे झूलते रहता है, लहराते रहता है, कैसे बनाता है। हम एकदम आम बोलचाल की भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि आप क्लासरूम में बैठे हुए हो। पौधा कैसे खाना बनाएगा, उसके अगल बगल सराउंडिंग में जो भी सामान, जो भी मसाला है ना उसके पास, जैसे मम्मी क्या होता है, कभी घर पे कुछ नहीं रहा, जो मसाला हुआ कूट काट के पीट पाट के डाल दी, बना दी, आपको खा के खिला दी। और घर में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। अब ये बेचारा क्या करता है, उसके अगल बगल जो भी मसाला है उसी को लेता है, मगर हाँ कोई भी मसाला नहीं ले सकता है। वो कौन सा मसाला लेगा, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, ये उसका बेसिक आइटम है। ये क्या है, पौधे का बेसिक आइटम है। इन सभी को लेकर वो अपना फूड बनाता है, ये ऑटोट्रॉफ्स है, ठीक है ना। और ये जिस विधि से अपना भोजन बनाता है उस विधि को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एनिमल्स हैं, जिसमें हम लोग भी इंक्लूड है, ह्यूमंस, यानी एनिमल्स और ह्यूमन क्या करता है, जानवर और इंसान किस पे डिपेंडेंट है अपने फूड को कंज्यूम करने के लिए, यानी किस पर हम लोग निर्भर हैं, हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पौधे पर ही निर्भर है अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए। अब जैसे देखिए अच्छा से समझाते हैं, हम इंसान है भैया, ठीक है, तुम भी एक इंसान हो ना। तो कोई इंसान आप देखे होंगे अपने सोसाइटी में